हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के श्रद्धा कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत है। और पूरे श्रद्धा टीम की तरफ से प्रभु जी का, हिज ग्रेस विश्व रूप प्रभु जी का भी बहुत 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 स्वागत है। एंड प्रभु जी बहुत बिजी थे, इसलिए इस बार बहुत टाइम हो गया कि हमारे श्रद्धा प्रोग्राम में प्रभु जी आ नहीं पाए। फिर भी उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया, उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं आपके। ऐसे प्रभु जी तो परिचय के मोहताज नहीं है कोई। शायद ही कोई होगा जो प्रभु जी को नहीं पहचानता होगा। फिर भी एक श्रद्धा की परंपरा है कि हम लोग सबका परिचय देते हैं। उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मनीषा से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रभु जी का परिचय दे। श्योर माता जी, थैंक यू। आज के हरे कृष्णा। आज के श्रद्धा कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है, हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सबको अपना अनमोल संग देने के लिए हमारे साथ हैं श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी, जिनको हम सभी जानते हैं। इसलिए बहुत उत्सुक हैं, उत्साहित हैं कि जल्द से जल्द उनके जो अमृत ज्ञान बिंदु है वो हमारे कानों में पड़े और अपने अपने जीवन में हम उसका कुछ लाभ उठा पाए। और आज का जो विषय प्रभु जी ने चुना है वो है नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की महिमा, जिनका कि कल तिरुभाव दिवस है। तो सबसे पहले तो हम पूरी श्रद्धा टीम की ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से प्रभु जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आने के लिए, आपके बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर श्रद्धा में आने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे सभी कृष्णा। जय थैंक हो। यू। सभी लोग प्रभु जी से परिचित हैं, लेकिन परंपरा है इसलिए पालन करते हुए हम संक्षिप्त रूप से प्रभु जी का परिचय देंगे कि प्रभु जी ने मुंबई विश्वविद्यालय के ग्रांट कॉलेज और ग्रांट मेडिकल कॉलेज और जे हॉस्पिटल से सन 1985 में एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की है। सन 2007 में उन्होंने सैन डिएगो कैलिफोर्निया से पैलिएटिव केयर और हॉस्पिस एडमिनिस्ट्रेशन की फेलोशिप की डिग्री प्राप्त की। प्रभु जी ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। सन 1990 से प्रभु जी राधा गोपीनाथ मंदिर में भक्त समाज के वरिष्ठ आध्यात्मिक सलाहकार हैं। वे श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो कि 13 अस्पतालों का संचालन कर रहा है। वर्तमान में वे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल और संशोधन संस्थान समूह के डिप्टी डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। प्रभु जी स्पिरिचुअल केयर प्रशिक्षण और शिक्षा विभाग के प्रमुख भी हैं। आप श्री भक्ति वेदांत हॉस्पिटल की ओर से उत्तर प्रदेश के मथुरा और बरसाना में की जाने वाली नेत्र सेवा के अग्रणी सूत्रधार हैं, जो पिछले 29 वर्षों से वहां पर सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें बरसाना में वे प्रति वर्ष हर साल 4000 मुफ्त निशुल्क नेत्र चिकित्सा करते हैं। आप श्री स्टार प्लस, कलर्स, ईटीसी और अन्य आध्यात्मिक चैनलों पर दिखाई जाने वाले आत्मा नामक श्रृंखला में भगवत गीता पर एक नियमित वक्ता हैं। और इसके साथ ही हरे कृष्णा टीवी पर भी समय समय पर कृष्ण भक्ति का संज्ञान प्रस्तुत करते रहे हैं। तो आइए हम सब आज इस अनमोल सत्संग का लाभ उठाते हैं और श्रवण करते हैं श्रीमान विश्व प्रभु जी के श्रीमत से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय हो। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज
जो तिथि है वो वैसे तो ठाकुर भक्ति विनोद के आविर्भाव की तिथि, और कल की जो तिथि है वो ठाकुर हरिदास के तिरोभाव की तिथि। तो आज के दिन एक लीला हुई थी जिसका भी हम वर्णन करेंगे हरिदास ठाकुर के विषय में। हरिदास ठाकुर का विषय जो है वो बहुत ही हृदय विषय है। हृदय का अर्थ है वेरी हार्ट फेल्ट, हार्दिक। पूरा जो लीला है हरिदास ठाकुर जी का वो बहुत ही अम, हृदय को छूने वाला ऐसा ये प्रसंग है, उनका जीवन चरित्र है। और हम सब जो साधक भक्त हैं, जो हमारे जीवन में हम प्रयास कर रहे हैं साधना करने का, उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी ये चरित्र है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके विषय में कहते हैं कि हे हरिदास ठाकुर, कुछ लोग आचार में बहुत अच्छे होते हैं, व्यवहार में, शिष्टाचार में, तो उनका चरित्र इतना श्रेष्ठ नहीं होता। कुछ लोग चरित्र में श्रेष्ठ होते हैं, पवित्रता में श्रेष्ठ होते हैं, साधना उनकी बहुत पक्की होती है, लेकिन उनका व्यवहार जो है वो इतना उदाहरणार्थ नहीं होता है, उदाहरणीय नहीं होता है, आदर्श नहीं होता है। लेकिन हे हरिदास, आपका चरित्र और पवित्रता श्रेष्ठ तो है, और आप व्यवहार में भी परम श्रेष्ठ हो। और ऐसा जो संयोग है वो बहुत दुर्लभ होता है, जहाँ पर चरित्र, साधना, स्वभाव एक जगह पर परम श्रेष्ठ है, और उसके साथ जो वैष्णव शिष्टाचार व्यवहार है वो भी सर्वश्रेष्ठ है। और एक बात हमारे महाप्रभु चैतन्य बहुत सुंदर कहते हैं कि हे हरिदास, जैसे शिक्षाष्टक में तीसरा श्लोक जो है वो हर एक भक्त को एक अलंकार के रूप में गले में पहनना चाहिए। जैसे मैंने नरसिम्हा पवित्र पहना है, तुलसी माला पहनी है, वैसे महाप्रभु चैतन्य कहते हैं कि हमें नादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि, ये श्लोक हमारे गले में पहनना चाहिए सदैव, ताकि हमें सदैव इसकी स्मृति रहे कि हमें क्या बनना है, क्या हमारे जीवन का सार है। तो महाप्रभु चैतन्य के तरफ से अगर हमको समझना है तो यही श्लोक जो है वो जीवन के यश का फॉर्मूला है। आध्यात्मिक जीवन में अगर हमको यश चाहिए तो उसका ये फॉर्मूला है, ऐसे महाप्रभु स्वयं कहते हैं। उसके आगे जाकर कहते हैं कि जैसे ये श्लोक श्री चैतन्य शिक्षाष्टक का प्रमुख श्लोक है, कंठहार जैसे उसकी योग्यता है, वैसे हे हरिदास, सभी वैष्णवों में आप कंठहार की तरह हो। यू आर लाइक दी नेकलेस, यू आर लाइक दी ऑर्नामेंट, आप गले में पहनने जैसे कंठहार जैसे सुशोभित हो, वैसे आपकी महिमा है। ऐसे महाप्रभु चैतन्य स्वयं कह रहे हैं। और महाप्रभु चैतन्य का जो कार्य था भगवान नाम को प्रसारित करने, उसके संत शिरोमणि ठाकुर हरिदास है। बाकी सब लोगों ने वो काम किया, ऐसा नहीं कि हर एक पार्षद ने, चैतन्य महाप्रभु के हर एक पार्षद ने इसमें अपना सहयोग दिया है, सर्वोच्च सहयोग दिया है। फिर भी हरिदास ठाकुर तो हरिदास ठाकुर ही है। हाँ? तो संक्षेप में हम उनकी लीला का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। ये इस कथा को कहने वाले व्यक्ति के लिए और इस कथा को सुनने वाले व्यक्तियों के लिए इतना पवित्र, शुभकारी, कल्याणकारी चरित्र है ये। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि हरिदास ये शब्द जो पुकारते हैं उनकी आत्मशुद्धि होती है, हृदय शुद्धि होती है, इतना ये नाम प्रभावी। इसलिए
मैं स्वयं जप करते समय बीच बीच में हरिदास हरिदास ऐसे पुकारते रहता हूँ। हम सब लोगों को भी बीच बीच में हरिदास हरिदास करना चाहिए, क्योंकि हमारे जप में जो पवित्रता आवश्यक है, जो प्रामाणिकता सिंसियरिटी आवश्यकता है, वो हमें हरिदास ठाकुर जी को स्मरण करते हुए प्राप्त होती है। ऐसा ये सुंदर परम भक्त चरित्र हम अभी कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस कथा की जो शुरुआत है वो होती है द्वापर युग से, जहां पर हम जानते हैं हमारे ब्रह्मांड के प्रथम नागरिक श्री ब्रह्मदेव, इन्होंने भगवान के बछड़े चुराए थे और फिर उनको पश्चाताप हुआ था। फिर उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी थी, उनकी स्तुति की थी, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। फिर वो एक जगह उड़े हंस में बैठकर, फिर वृंदावन में ही उतरे, वो वृंदावन से ही उड़े थे, वहीं से उतरे। फिर इतना रोए कि एक ब्रह्म कुंड बन गया वहां पर। मैं सदैव ये बात कहता हूँ कि पूरा भक्ति वेदांत अस्पताल अगर किसी गड्ढे में रखा जाए, उतना विशाल है वो। पूरा भक्ति वेदांत अस्पताल 80,000 स्क्वायर फीट का, ग्राउंड फ्लोर और 5 मंजिल, अभी तो 8 मंजिल का हो गया है। वो पूरा अगर रखा जाए और भर जाए गड्ढा, उतना बड़ा सरोवर है वो। और उतना बड़ा सरोवर ब्रह्मा जी के पश्चाताप के अश्रुओं से बना है। इतने अश्रु बहाए उन्होंने। उनकी 8 आंखें हैं, 4 मुख हैं और 8 आंखें हैं, और 8 नेत्रों से अनंत अविरल पश्चाताप के अश्रु उन्होंने बहाए। फिर कुछ थोड़ा सा शांति हुई मन में, फिर हंस में बैठकर उड़े। लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी कि ये इस बात को हमें जड़ से ही नष्ट करना है। ये सब हुआ क्यों? तो हुआ इसलिए कि मैं ब्रह्मा हूं, इसलिए हुआ। ये हुआ इसलिए क्योंकि ब्रह्मा के पद पर मुझे बहुत बड़े अधिकार हैं, बहुत सारी शक्तियां, निर्माण शक्तियां, नियंत्रण शक्तियां, और सारे जीव मेरे बालक बने हुए हैं। मैं उनके शरीर को बनाता हूँ। मेरा इतना ऊंचा पद है कि मेरे ऊपर केवल विष्णु है, उसको पहले बीच में कोई है ही नहीं। और इस पद का मुझे गर्व हुआ, इसलिए ये सब हुआ। क्योंकि जब गर्व होता है तो फिर ईर्ष्या होती है, शंकाएं उत्पन्न होती है, विकार उत्पन्न होते हैं। प्राइड इज द रूट ऑफ ऑल एनवी। और उसकी वजह से मैंने भगवान से ईर्ष्या की, भगवान की कसौटी करना चाहिए। तो ये बात हमें निश्चित करनी होगी यहाँ से जाने के पहले कि मैं अगली बार ब्रह्मा न बनूं। सबसे बड़ी जड़ वो है। तो फिर वो दोबारा उतरे भारतवर्ष में और उन्होंने तप किया, बहुत रो रो के तप किया। उस तप का पंच परिणाम क्या हुआ? इतना पश्चाताप की भावना से, इतने शुद्ध हृदय से उन्होंने तप किया, भगवान को पुकारा। तो कलयुग में आगे आने वाले श्री कृष्ण के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे श्रृंगार के साथ, घुंघराले बाल, सन्यास का दर्शन नहीं, जो पहले 24 साल का दर्शन था उनका, बहुत सुंदर, उस पूरे श्रृंगार के साथ में चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया। और देखिए वो स्थान कौन सा था? जिस स्थान पर वो जन्म लेने वाले हैं, अंतरद्वीप मायापुर, नीम के पेड़ के नीचे, उसी जगह पर वो तप कर रहे थे, उसी जगह पर उन्होंने दर्शन दिया। इसलिए उस जगह का नाम क्या पड़ा? अंतरद्वीप। क्यों अंतरद्वीप नाम पड़ा? अपने अंतर की बात उन्होंने वहां प्रकट की, भगवान के साथ हृदय की बात प्रकट की, इसलिए उसको अंतरद्वीप कहा गया है। जिसको कहते हैं ना गुह्यम आख्याति पृच्छति, हृदय के अंदर का जो आंतरिक गुह्य विषय था, उन्होंने अपने प्रिय भगवान के साथ में सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मुझे ये जन्म चाहिए ही नहीं। सब मेरी समस्या जो मैंने उत्पन्न की आपके लिए, उसकी जड़ है मेरा ब्रह्मा होना। मुझे आप भगवान ये वरदान दीजिए
कि मेरा अगला जन्म आपकी सेवा में होना चाहिए और उसमें कोई पद नहीं होना चाहिए, कोई सम्मान नहीं होना चाहिए, कोई कीर्ति, कोई यश नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा उनकी प्रामाणिकता को देखकर कि अगले जन्म में जब मैं आऊंगा मेरी लीला करने के लिए, तब आप हरिदास ठाकुर के रूप में आएंगे, लेकिन आपका जन्म यवन के कुल में होगा। यवन के कुल में जन्म होने के बावजूद आप मेरा नाम, कृष्ण का नाम उच्चारण करोगे और नामाचार्य के रूप में आप प्रसिद्ध हो जाओगे। आप हर रोज 3 लाख हरि नाम उच्चारण करोगे। और यवन कुल में जन्म लेने के कारण यवन कुल से आप निंदित रहेंगे और हिंदू भगवान का नाम लेने के कारण आप हिंदू समाज से भी पीड़ित, निंदित रहेंगे। यानी यश का कोई, कीर्ति का कोई काम ही नहीं है। इस प्रकार से भगवान से आश्वासन लेकर ही, आश्वस्त होकर, शांत होकर, शांत चित्त होकर श्री ब्रह्मा जी ब्रह्मालोक में चले गए। फिर यथावकाश कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतार के 35 साल पहले ये फूलिया ग्राम में अवतरित हुए, यवन कुल में अवतरित हुए, इस मुसलमान परिवार में जन्म लिया। और उनके बालपन के विषय में इतना ज्यादा वर्णन उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना ही कहा गया है कि वो बचपन से ही भगवान नाम के जप में उन्हें बहुत ज्यादा रुचि थी और वहीं से सारी समस्या खड़ी हो गई। ये कैसा बालक है, ये हमारे घर में जन्म हुआ है, इसको अल्लाह को पुकारना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, तो ये कृष्ण 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 करके पुकार रहा है। बड़े परेशान थे लोग और वहीं से उनके जीवन का जो संघर्ष है वो शुरू हुआ। नाम जप में आगे जाकर जब ये युवावस्था में आए तो उनके नाम जप में इतनी इतनी गहराई थी, इतनी प्रामाणिकता थी, एक तरह से कह सकते हैं कशिश, यानी हृदय के अंदर का भाव इतना गहरा था। जब कोई व्यक्ति प्रामाणिक शुद्ध हृदय से और शुद्ध भावना से, शुद्ध प्रयोजन से जब भगवान के नाम को पुकारता है तो उसको देखने वाले व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन आ जाता है, उसको सुनने वाले व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन आ जाता है। ये बात हमें समझना बहुत आवश्यक है। हम अगर शुद्ध हृदय से भगवान नाम लेते हैं, भले हमारा नाम शुद्ध नाम नहीं होगा, लेकिन अगर हम प्रामाणिक प्रयोजन से, शुद्ध चित्त से भगवान नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अस्तित्व में इतनी दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है कि जो भी हमारा दर्शन करता है वो भी हृदय के परिवर्तन को प्राप्त करता है। कितनी सुंदर बात है ये। और हमें हमारी कीर्ति को प्राप्त करने के लिए हृदय का परिवर्तन दूसरों का नहीं करना है। हमें इतना शुद्ध बनना है कि हमारा उद्धार तो होगा ही, लेकिन हमारे संपर्क में जो भी आएंगे वो चैतन्य महाप्रभु के लोक कल्याण के कार्य में हृदय परिवर्तित हो जाएंगे। तो इनका इतना प्रभाव रहा कि हिंदू समाज के ब्राह्मण लोग भी इनका चरण छूने लगे। इतनी ख्याति हो गई इनकी कि हर प्रकार के लोग उनके चरणों में गिरने लगे। देखो समस्या कैसी है, हिंदू समाज जो जो प्रामाणिक थे वो उनके अनुयायी बन गए, उनसे प्रभावित हो गए, लेकिन जो भक्त नहीं है, जो उनकी निंदा करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, अरे हिंदू भगवान के नाम क्यों ले रहा है, तुम्हारी क्या योग्यता है, तो यवन कुल में जन्मे हुए, पतित जन्म है तुम्हारा, पतित शरीर, पतित जन्म है तुम्हारा, पतित जीवन है, हमारे भगवान का नाम लेने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। ऐसे हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं। और मुसलमान समाज के लोग कह रहे हैं कि काफिर हो तुम, काफिरों के भगवान का नाम पुकार रहे हो, तुम्हारा जन्म इतना श्रेष्ठ है, तुम इस्लाम में जन्म लिए हो, इतने पवित्र हो तुम, तुम्हारे भगवान अल्लाह इतने पवित्र हैं, तो उनका नाम छोड़ के तुम काफिरों का नाम लेते हो। इस प्रकार से उनकी स्थिति थी। लेकिन इसमें जो प्रामाणिक थे वो उनके चरणों में गिरते थे। तो वहां पर एक व्यक्ति था रामचंद्र खान,
वो ब्राह्मण कुल से जन्म था। मुझे अभी भी ये प्रश्न है मन में कि रामचंद्र खान होकर वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है। रामचंद्र से समझ सकता हूँ, लेकिन खान सरनेम से मुझे पूछना है महाराज जी को एक बार। लेकिन महाराज जी स्वयं कहते हैं कि वो ब्राह्मण कुल का जन्म हुआ था उसका, और वहां का वो बहुत बड़ा अधिकारी था, उसको यश प्राप्त था, कीर्ति प्राप्त थी। तो उसको लगा कि अरे मुझसे अधिक ख्याति इसको प्राप्त हो रही है, मुझसे अधिक प्रसिद्ध प्रथित यश प्रसिद्ध ये बन रहा है, मेरे से ज्यादा ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो उसको ईर्ष्या उत्पन्न हुई, और उसको असह्य होगी वो ईर्ष्या, क्योंकि दिन ब दिन उनकी जो ख्याति है वो बढ़ती जा रही थी। तो मैंने बताया ना कि जब गर्व होता है तो ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ये दूसरा उदाहरण है उसका। और यहाँ तक पहुंच जाती है कि जिस पर ईर्ष्या होती है उसको नष्ट करने तक विचार मन में आ जाता है। एक होता है कि भाई हमें ईर्ष्या हो रही है, ठीक है भाई आप बहुत सुंदर हो देखने के लिए, आपकी आंखें बहुत सुंदर है, मेरी आंखें इतनी सुंदर नहीं है, तो वही छोड़ देते हैं, बात मन में रखते हैं। या कभी कभी किसी को बोल देते हैं कि अरे मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि मुझसे अधिक सुंदर आंखें इस व्यक्ति की हैं। फिर उसके आगे जाकर उस व्यक्ति की आंखें नष्ट करना, या उसको ईजा जख्म पहुंचाना, दुख पहुंचाना, उसका सौंदर्य नष्ट करना, ये तमोगुणी ईर्ष्या है, पूरी तरह से, पूरी तरह विध्वंसक ईर्ष्या है। उसने शहर के सबसे बड़े वेश्या को बुलाया और कहा कि इसके चरित्र को भ्रष्ट करो, जैसे ही आप इसके चरित्र को भ्रष्ट करोगे मैं पूरी जगह पर ऐलान करूंगा, दौंडी पीटूंगा। तो वो कहते हैं कि मैं तो बाएं हाथ का खेल, ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को वश में कर दिया है, 3 दिन में मैं उसको वश करूंगी। तो मैं आऊं क्या आपके साथ? तो कोई जरूरत नहीं, मैं मेरे सौंदर्य में मुझे इतना विश्वास है कि मैं निश्चित रूप से इस हरिदास ठाकुर को वश करूंगी, और योग्य समय पर आपको खबर कर दूंगी, आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं। वो आती है, तब हरिदास ठाकुर नवद्वीप में निवास करते थे, और वहां पर एक गुफा में बैठकर, शांत चित्त जगह पर जंगल में बैठकर एकांत में, झोपड़ी के बाहर तुलसी देवी के सामने बैठ कर जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरे हरे। आज भी मुझे वो जो नाटिका हमने प्रस्तुत की थी कई साल पहले, उसमें हमारे प्रिय द्वारकाधीश प्रभु हरिदास ठाकुर बने थे, और वो जिस प्रकार से उस नाटिका में जप कर रहे थे, उन्होंने भी मुझे बताया कि वैसे जब मैंने कभी बहुत ही कम समय किया होगा, इतना उत्कट, इतना हृदय पूर्वक, इतना प्रार्थना पूर्वक, दिल को छूने वाला ऐसा जप उन्होंने उस नाटिका में किया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरि, हरि राम 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 हरे हरे। हृदय से पुकार रहे हैं भगवान को, भगवान जैसे खींचे चले आ रहे हैं, ऐसा जप वो कर रहे थे। वहां पर वो आ जाती है संध्या के समय। तो उधर भी तात्पर्य में कहा गया है कि रात में क्यों आई, दिन में क्यों नहीं आई? क्योंकि दिन का समय सत्व और रजोगुण से भरा होता है, और संध्या होने के बाद तमोगुण शुरू होता है। तो काम वासना ये तमोगुण का एक गुण है। वो गुनाह करना है, शराब पीना है, नशा करना है, व्यभिचार करना है, तो रात के समय पर ये सब वातावरण निर्मित होती है। इसलिए गुरु महाराज बताते हैं कि भक्तों को कभी भी देर रात तक जगना नहीं चाहिए, क्योंकि देर रात तक जगेंगे तो मन में बुरे विचार आना शुरू हो जाएगा। जगते रहेंगे तो बुरे विचार बढ़ते जाएंगे, और फिर बढ़ते जाएंगे, और अभी जगे रहेंगे तो बुरे कर्म हम करना आरंभ करेंगे। व्हाट्सएप खोलेंगे, मोबाइल खोलेंगे, फिर यूट्यूब खोलेंगे, फिर गंदा गंदा देखेंगे, और ये सिलसिला जो है पर्वत की शिखर से पर्वत के निचले स्तर तक गिरने तक चलते रहेगा। इसलिए देर रात तक भक्त को कभी भी जगना नहीं चाहिए। 9 बज गए, दूसरा प्रहर शुरू हो गया, नींद की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। हो सके 9 बजे सो जाना चाहिए, ताकि हम अभी तक शुद्ध भक्त नहीं बने हैं कि अगर बीच रात में भी अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज जप करते थे, रात दिन जप करते थे, कभी उन पर परिणाम नहीं हुआ, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे थे। हम सब लोग साधक स्थिति में हैं। इसलिए हमें समय का प्रभाव देखकर चलना है, कौन से समय पर कौन सा कार्य करना है,
उस समय के अनुकूलता को पकड़ के चलना है। इस समुद्र में जैसे हवा जिस तरह चल रही है उसके अनुकूल हमको बोट चलानी है, ताकि हमें हमारी यात्रा में बाधा ना आ जाए। तो रात को आती है और कहती है, हे हरिदास आप कितने सुंदर हो, मैं भी सुंदर हूँ, हम यहाँ पर एकांत में हैं, हमारा संबंध होना चाहिए, हम दोनों एंजॉय करेंगे। मैंने कहा जरूर, मैं आपकी इच्छा करूंगा, लेकिन मैंने इस महीने में 1 करोड़ नाम लेने का व्रत लिया है। उसके लिए मुझे अभी केवल 3 दिन बाकी है। तो मेरी आशा है कि ये 3 दिन में मेरा 1 करोड़ जप का व्रत जो है वो पूरा हो जाएगा। आप बैठिए, मैं आपकी जरूर इच्छा पूरी करूंगा। तो वो फिर अंगड़ाई लेने लगी, अपने शरीर के अलग अलग अवयव का प्रदर्शन करने लगी। हम जान सकते हैं कि बीच रात में सौंदर्यवती कामुक स्त्री अपने ऐसे हाव भाव कर रही है, कितनी विवश होने की स्थिति है, फिर भी हरे कृष्ण निरंतर पुकार रहे हैं हृदय से, भगवान नाम का आश्रय लिए हुए हैं, पूरी तरह से भगवान नाम के शरण में है, भगवान नाम प्रभु के चरणों में पूरी तरह स्थिर हैं, इसलिए उन पर कुछ भी परिणाम नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि रात बढ़ती जा रही है, दूसरा प्रहर समाप्त होकर तीसरा कठोर प्रहर राक्षस प्रहर शुरू हो रहा है, तो धीरे धीरे उन पर असर होने लगा, ऐसे कुछ नहीं। दूसरा प्रहर राक्षस प्रहर भी शुरू हो गया, राक्षस प्रहर समाप्त हो गया, ब्रह्मा मुहूर्त तो शुरू हो गया, पंछियों की आवाज शुरू हुई, किलकिलाहट। हाँ, और फिर पक्षियों की आवाज सुनकर गई तो लगा कि अरे दिन तो शुरू हो गया अभी। मैंने कहा, हे ठाकुर जी कब हमारी इच्छा पूरी करेंगे? बोले, कोई बात नहीं, मेरा व्रत अभी पूरा नहीं हुआ है, आप कल आना दोबारा। जाके रामचंद्र खान से मिलती है, कहती है क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, कोशिश जारी है। मैं आ जाऊं क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज वो मेरे जाल में निश्चित फंसेगा। फिर आती है, वही लंबी कहानी है, संक्षेप में तीसरे दिन भी आती है और वही कहते हैं कि अभी मेरा इस आज रात को मेरा जब समाप्त तो हो ही जाएगा निश्चित रूप से, तो निश्चित रूप से मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूँ। तो उसको आशा दे रहे हैं कि भाई मैं फंस सकता हूँ तुम्हारे जाल में। और फिर वही कर रहे हैं, निरंतर भगवान नाम का जप कर रहे हैं, निरंतर भगवान की शरणागति, भगवान के चरणों का आश्रय, एक लव मात्र समय के लिए भी नहीं छोड़ रहे, पूरी तरह से शुद्ध चित्त से शुद्ध हृदय से भगवान नाम का ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। तीसरी रात को समाप्त होने तक वो भी उनके साथ में गुनगुनाने लगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरि, हरि राम 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 हरे हरे, आंखें बंद करके झूमने लगी, जैसे कि कोई किसी राग में, हाँ, ध्वनि आ रही है किसी सुंदर राग में, वो मन को ऐसा बहला रही है शुद्ध 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 भावना से। और जब तीसरी रात को जब ही पक्षी बोलना शुरू कर देते हैं, तो ये आंख खोलते देखते हैं, अरे ठाकुर जी भी देख रहे हैं उनको, वो भी झूम रही है, ये भी झूम रहे हैं, उनके साथ 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 उसी टोन में भगवान नाम का उच्चारण कर रहे हैं। और जब आंखें खोलते हैं तो शर्मिंदा होकर उनके चरणों में गिर जाती है, हे हरिदास ठाकुर जी, मैं बहुत ही पापी विचार लेकर आपको भ्रष्ट करने के लिए यहाँ पर आई थी, तो मैं भी शर्मिंदा हूँ, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है कि आप जैसे महान संत को भ्रष्ट करने का ये दुर्विचार मैंने स्वीकार किया, किसी ने मुझे बहका कर इस कार्य को देकर आपके पास भेजा था, मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा जीवन पूरा व्यर्थ हो गया इस दोषपूर्ण कार्य करने में, पाप पूर्ण कार्य करने में, मुझे आप अपने चरणों में शरण दीजिए, मैं क्षमा चाहती हूँ। हरिदास जी कहते हैं, जिस समय तुम आई थी उसी समय तुम्हारे इस उद्देश्य को मैं समझ गया था, और मैं चाहता था उसी समय यहाँ से निकल जाता, एक क्षण भी नहीं रुकता, लेकिन मुझे तुम पर बहुत करुणा आई, बहुत दया आई कि ऐसे गलत कार्य करने वाले, गलत उद्देश्य से तुम मुझे मेरे पास आई हो, क्या होगा तुम्हारे जीवन का? सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए केवल तुम पर करुणावश मैं यहाँ रुक गया और 3 दिन तुम्हारे सामने बैठकर जप करता रहा। और अभी तुम भक्त बन गई हो, शरणागत हो, अपनी सारी संपत्ति को ब्राह्मणों में बांटो, गरीबों में बांटो, अपना केश वपन करो, सर मुंडवा दो, और इसी तुलसी के पौधे के सामने बैठो जहां मैं बैठा हूं।
ताकि मैं चला जाऊंगा। और उसी समय उन्होंने उस वेश्या को दीक्षा दे दी, उसको शिष्य के रूप में श्रवण ग्रहण किया, अपने मुख से हरि नाम उसको दिलवाया। वेश्या गई, संपत्ति बांटकर, सर मुंडवा कर वापस आई, और उसी जगह पर बैठकर उसने जप किया। वो इतनी शुद्ध भक्त बनी हरिदास ठाकुर की कृपा से कि उसको, उसके चरणों को छूने के लिए ब्राह्म वृंद आने लगे। वहां की ब्रह्म वृंद, श्रेष्ठ भक्त संत गण, भेंट वस्तु, दक्षिणा, फूल, हार, फल और प्रणाम और प्रार्थना करने के लिए वहां पहुंचने लगे। इतनी वो मशहूर, प्रसिद्ध, प्रथित यश साधु बन गई। ये है सत्संग का परिणाम। जब हम शुद्ध भक्त का संग करते हैं तो उनके शुद्ध भक्ति का परिणाम हमारे हृदय पर होता ही है। और वो शुद्ध परिणाम ऐसे होता है कि हम भी उन जैसे पाप मुक्त होने लगते हैं, शुद्ध हृदय शुद्ध चित्त होने लगते हैं। इसके बाद फिर वहां से छोड़ के चले गए वो। मेरे विचार से, जहां तक मैंने सुना है, कि वो ये गांव, ये लीला फुलिया में ही हुई थी। और ये लीला के बाद में वो स्थान छोड़कर वो नवद्वीप आए थे। तो नवद्वीप में वो एक, फिर एकांत में एक गुफा में बैठकर जप करने लगे। अभी कैसा है ना, ये गोपियां कैसी होती है, कोई भी कार्य करती है ना तो बड़ी मग्न होकर करती है। जैसे रासलीला करती है तो उनको पता ही नहीं आजू बाजू में क्या चल रहा है, उनको लगता है कृष्ण उनके ही साथ है। जैसे कि, वैसे कि वो स्थिति ये थी कि वो सबके साथ में एक एक रूप में थे, लेकिन ये अपने साथ में जो कृष्ण है उनके साथ नृत्य करने में इतनी मग्न थी, इनको पता ही नहीं कि मेरे निकट में जो गोपी है उनके साथ भी कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। इतनी मग्नता। तो कैसा है कि हम सबको ना ये मग्नता सीखना बहुत जरूरी है। ये मग्नता होना ही कृष्ण कॉन्शियस होना है। देखिए, हमारे गुरुदेव को एक बार प्रश्न पूछा गया था कि एक शब्द में कृष्ण भावना जो मार्ग है उसकी व्याख्या क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था मग्नता। एक शब्द में अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस की व्याख्या करनी है तो वो है एब्सॉर्प्शन। तो ये जब तक नहीं होता है ना, तब तक जो जितनी होनी चाहिए उतनी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। तो हरिदास ठाकुर जी वहां जब कर रहे हैं, तो जैसे वो आए, जैसे वो गुड़ रखते हैं ना हम, तो चींटियां अपने आप आ जाती है, उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनविटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसे लोग आने लगे दर्शन करने के लिए, कोई महान संत आए और बैठ के दर्शन करने लगे, उनका जप करने लगे, उनकी कथा सुनने लगे, वो कथा बताने लगे। लेकिन सारे आने वाले आगंतुकों के लिए ऐसा अनुभव हो रहा है कि उनका, उनकी आंखें जल रही है, उनकी त्वचा जल रही है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने कहा, महाराज आपको नहीं कष्ट हो रहा है? नहीं, मैं तो बैठा हूँ कब से, मुझे कष्ट नहीं हो रहा है। तो सभी लोग कहने लगे कि हमारी सबकी आंखें जल रही हैं, हमारी त्वचा भी जलन का अनुभव कर रहा है, उनको सांस लेने में कष्ट हो रहा है। तो उसमें एक सपेरा था। उसने कहा कि जहां तक मेरा नॉलेज है, इस गुफा में बहुत भयंकर विषैला सांप है। उस सांप का विष इतना भयंकर है कि उसका बाष्प जो है, वो जो उसकी उसकी जो शरीर से विष का भी एक बाष्प होता है। जैसे कालिया के देह पर ना, कालिया तो जमीन के जल के अंदर स्थित था, लेकिन उसका जो विष था वो अंदर से बाहर जाकर जो बाष्प ऊपर से निकल रहे हैं, उस पर कोई पंछी उड़ रहा है तो पंछी को उस बाष्प का स्पर्श होकर पंछी मृत होकर कालिया देह में गिरता था। वैसे ही इस नाग के, इस सर्प के शरीर जो दर्प निकल रहा है, उस दर्प के कारण हम लोग को तक कष्ट हो रहा है। फिर भी हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे तो कुछ नहीं अनुभूति हो रही है। तो कहते महाराज जी, आप यहाँ का स्थान बदलो ताकि हम कहीं अच्छी जगह बैठे, तो लोगों को कष्ट न हो। आने वाले लोगों को, उनको तो कोई कष्ट नहीं था, वो तो बढ़िया जगह थी उनके लिए, लेकिन आने वाले लोगों को कष्ट, इसलिए वो वहां से जाने लगे। जाने लगे। तो देखिए,
परमात्मा कैसे हैं? हर व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए, हरिदास ठाकुर के हृदय में भी बैठे हुए हैं, और सांप के हृदय में भी बैठे हुए। तो सांप के हृदय में बैठे हुए परमात्मा ने उस सांप को ये प्रेरणा दी कि आप निकल जाओ यहाँ से। जैसे ये निकलने लगे तो सबकी आंखों के सामने बिना फन उठाए शांति से वो सांप वहां से चला गया। सबने उसको जाते हुए देखा और कहीं जंगल में जाके अदृश्य हो गया। और फिर सब लोग उसी गुफा में हर दिन उनको मिलते रहे। जैसे प्रहलाद जी को सांपों के क्या कहते हैं, गड्ढे में डाला गया। बहुत सारे सांप है वहां पर, लेकिन सभी सांपों के हृदय में जितने परमात्मा थे, उन्होंने उनको उनको काटने की प्रेरणा ही नहीं दी। हाथी के पैर में दिया, हाथी को प्रेरणा हुई कि इसको इस पर पैर रखे ही नहीं, इसको कुचले ही नहीं। विष को दिया, लेकिन विष का परिणाम ही नहीं हुआ। इस प्रकार से परमात्मा भक्त के संग सदैव रहते हैं और सबके साथ रहते हैं, और भक्तों के लिए अनुकूल ऐसी प्रेरणा भक्तों को और अन्य जीवों को देते रहते हैं। उसके बाद में वो काजी का प्रसंग आता है। वैसे तो बहुत लंबा चरित्र है इनका, वो हम 1.5 घंटे में तो पूरा चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतना सुंदर उनका संवाद है, आप जरूर चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में पढ़िए। इतना सुंदर संवाद उनका चैतन्य महाप्रभु के साथ में है। भगवान नाम की महिमा दोनों चर्चा करते हैं। एक एक ऐसे गोल्डन वाक्य हैं, स्वर्ण वाक्य, जो हमें हमने नोटबुक में उतारना चाहिए, हृदय में उतारना चाहिए, अमल में लाना चाहिए। सुंदर सुंदर वाक्य उनके चर्चा में आते हैं। एनीवेज, तो काजी, उस समय का जो व्यक्ति था काजी, वो नवाब के नियंत्रण में कार्य करता है, नवाब का अधिकारी। नवाब भी है, वो राजा के जैसा है, गवर्नर टाइप है, वो राज्यपाल जैसा है। उसके नीचे काजी है, और काजी का बहुत प्रैक्टिकल अधिकार होता है। तो ये जानते थे कि ये मुसलमान हैं, फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। उनको बड़ी चिढ़ आती थी दोनों तरफ से कि क्यों इस्लाम में जन्म लेकर भी क्यों इस काफिरों के नाम को पुकार रहा है। और दूसरा कि काफिरों के भगवान का नाम पुकार के ये काफिर हो गया है, इसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं। जैसे काफिरों को जान से मारने का उनके यहाँ पर निर्देश है, ये तो हमारा आदमी होकर भी काफिरों के भगवान को पुकार रहा है, इसलिए भी काफिर ही है, इसका भी ध्यान तो होना चाहिए। इसलिए उसको अरेस्ट किया उन्होंने, कैद कर दिया उसको, कैद करके लाया दरबार में नवाब की। उसके बीच में वो एक जेल की घटना है, बहुत सुंदर घटना है, आप उसको पढ़ लीजिए। कि आते वक्त जब उनको पकड़ के ला रहे थे, तो एक जेल के सामने से ला रहे थे, तो जेल के जो कैदी हैं उनका एक सुंदर संवाद है, बहुत सुंदर, आप पढ़ लीजिए उसको। लेकिन ये बहुत प्रसंग महत्वपूर्ण है, जो हम उसको टाल नहीं सकते हैं। तो नवाब के पास लेके आते हैं, बहुत लंबी चर्चा होती है। नवाब ऐसे इतना क्रूर नहीं होता है जितना काजी होता है। और काजी चिल्ला चिल्ला के भड़काऊ वाक्य करते हुए नवाब को रिपोर्ट देता है कि यही व्यक्ति है वो, जिसने गौरवशाली इस्लाम में जन्म लिया है, लेकिन ये काफिरों के भगवान का नाम लेता है। तो पूछते हैं, अरे हरिदास, क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों अल्लाह के नाम नहीं लेते हो? क्यों नमाज नहीं पढ़ते हो? क्यों कुरान नहीं पढ़ते हो? छोड़ दो ये सब कुछ, ये काफिरों के भगवान का नाम मत लो। हमें तुमसे कोई शत्रुता नहीं है, आप केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र करना छोड़ दो, हम आपको छोड़ देंगे। तो वो इतना लंबा संवाद है, वो भी यहाँ पर पूरा तरह बताना शक्य नहीं है। लेकिन सारांश उसका ऐसा है कि हर एक धर्म में भगवान का वर्णन है, और जिस जिस नाम से हर एक धर्म में भगवान का नाम का वर्णन है, वो सारे भगवान एक ही हैं। जैसे हम पानी को जल कहते हैं, संस्कृत में तोय कहते हैं, और कोंकणी में उदक कहते हैं। ऐसे कई नाम है, लेकिन जल तो जल ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। वो पीने के बाद भी वही अनुभव आता है प्यासे को। वैसे ही कोई अल्लाह कहता है, कोई बुद्धा कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई और कुछ यहोवा कहता है। वो एक ही व्यक्ति है। सब हम लोग एक ही व्यक्ति के बालक हैं, हम सब लोग भाई बहन हैं, हम सब परिवार के लोग हैं, एक ही भगवान हमारे पिता हैं। तो ये सब आपको बकवास नहीं सुनना है, हमारा अल्लाह सबसे श्रेष्ठ है। ये सब काफिर के भगवान कुछ भगवान नहीं होते।
तो कहते क्या करूं, क्या करूं। ये ऐसा योगा योग है कि मुझे जन्म से ही जो जो भगवान है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, उनकी अनुभूति कृष्ण नाम से हुई है। कृष्ण के रूप से हमारे अल्लाह की अनुभूति मुझे हुई है। ये मेरा सद्भाग्य कह सकते हो, दुर्भाग्य कह सकते हो, लेकिन ये सच्चाई है कि आई हैव रियलाइज्ड द सुप्रीम लॉर्ड थ्रू द नेम्स ऑफ कृष्णा। इसलिए मैं विवश हूं। मेरी जिह्वा को भी आप पकड़ेंगे ना, तो भी वह कृष्ण कृष्ण ही बोलेगी, उसको आप पकड़ के शांत नहीं कर सकते। देखो, तुम्हारे जीवन को समाप्त करने में मुझे कोई रुचि नहीं है, क्योंकि काजी बीच में भी चिल्ला रहा है कि देखो देखो, सुना आपने महाराज, सुना कैसा उद्दंड है ये व्यक्ति। उनको समझाने की कोशिश प्रयत्न कर रहे हैं, समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये मत करो, आप अल्लाह का नाम लो, नमाज पढ़ो। लेकिन ये व्यक्ति इतना जिद्दी है कि हमें ये आशा थी कि आपके पास लाने पर कम से कम ये डर कर तय करेगा कि नहीं करूंगा। अपने जीवन से जो आसक्ति बनी हुई है, उस आसक्ति के कारण कम से कम कहेगा कि मैं अभी आज से बंद करता हूं। तो नवाब कहते फिर क्या किया जाए इसका। तो काजी कहता है मृत्यु दंड, इससे कोई कम दंड इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसको हम जीवित छोड़ेंगे तो ऐसे बहुत हमारे धर्म के लोग इसके पीछे पीछे पहले से ही पागल हो चुके हैं, उसी का अनुकरण करेंगे, हमारे धर्म का नाश होगा। ऐसे एक विषैले सांप को हम जीवित रखेंगे तो ये हमारे धर्म को ही नष्ट कर देगा, क्योंकि इसका अस्तित्व इतना प्रभावशाली है कि ये हमारे लोगों को प्रेरणा दे रहा है, हिंदुओं को प्रेरणा दे रहा है, हिंदुओं को, उनके ब्राह्मणों को भी प्रेरणा दे रहा है। और कुछ ब्राह्मण हमें, हमारी उनकी तकरार भी हमारे पास आई है कि हमारे धर्म को भी ये भ्रष्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे धर्म में कोई भी अलग धर्म का व्यक्ति इतने अधिकार से जप नहीं कर सकता है जब तक उसकी दीक्षा नहीं होती है या कोई शिष्टाचार का पालन नहीं करता है। और ऐसे व्यक्ति ने अगर हमारे नाम के, धर्म के नाम को प्रचार करना शुरू किया तो एक गलत धारणा, गलत मर्यादा प्रस्थापित होगी। तो हमारे लिए भी संकट है, क्योंकि इसके पीछे हमारे धर्म के कोई कितने सारे माननीय व्यक्ति दीक्षा ले चुके हैं, इससे मंत्र प्राप्त कर चुके, जब जब तक हमारे धर्म के अनुसार कोई अधिकार नहीं है। तो ये व्यक्ति से हमारे धर्म के लोग दीक्षा भी ले रहे हैं, ये जन्म से मुसलमान है, तो हमें भी संकट है। तो वो कह रहा है महाराज, इनके धर्म के लोगों को भी इनसे संकट है और हमें भी इनसे संकट है। तो दोनों तरफ से समाज के कल्याण के लिए, शांति के लिए इसको मृत्यु दंड देना अति आवश्यक है। तो फिर नवाब की तरफ देखो, तुम्हारे मृत्यु दंड की बात हो रही है, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, अभी भी आप ये हरिनाम कहना बंद करो। मैं आदेश देता हूं कि आपको रिहा किया जाए। तो उस समय एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य, पूर्ण अनुभूति के साथ, पूर्ण हृदय की भावना के साथ, वास्तविकता के साथ ठाकुर हरिदास कहते हैं, खंड खंड होए देह जाय यदि प्राण, तबु आमी बदने ना छाड़ी हरि नाम। दोबारा एक बार कहते हैं, खंड खंड होए देह जाय यदि प्राण, तबु आमी बदने ना छाड़ी हरि नाम, ना छाड़ी हरि नाम। क्या करूं, मेरे शरीर के आप 1000 टुकड़े करो, उन प्रत्येक टुकड़े का और 1000 टुकड़े करो, यानी 10 लाख टुकड़े हो गए ना। मेरे शरीर के 10 लक्ष टुकड़े करेंगे तो भी हर एक टुकड़ा हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेगा। हर एक टुकड़े से आपको हरि नाम सुनाई पड़ेगा। मैं विवश हूं महाराज, मैं विवश हूं। मैं अगर चाहूं भी, मेरे जिह्वा को भी पकड़ के रखूंगा तो भी ये जिह्वा हरिनाम कहना बंद नहीं कर सकती है। इतना मैं विवश हूं, मेरे कण कण से, रोम रोम से आपको हरिनाम की आवाज आएगी। क्या करूं मैं, नहीं आपकी आज्ञा का पालन कर सकता मैं। शरीर भी अगर समाप्त हो जाए, जीवन समाप्त हो जाए, फिर भी मैं इस हरिनाम को नहीं छोड़ सकता। ये मेरी विवशता है, आप जो चाहे करना कर सकते हो। तो उसने सोचा, नवाब ने, ये तो पागल आदमी है पूरा,
कंप्लीटली मैड। तो काजी कहता है देखो कितना उद्दंड है, कितना मगरूर है ये आदमी, आपके सामने भी ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं जो केवल उद्दंडता और गर्व का दर्शन है उसका। तो फिर वो जल्लाद को बुलाते हैं, कहते हैं मारो इसको। और वो हम लोग ने तो ड्रामा में खाली चाबुक था हमारे पास, लेकिन चैतन्य चरितामृत तो भागवत में लिखा है कि उनके हाथ में बड़े बड़े पत्थर भी थे, बड़े बड़े लाठियां भी थी, चाबुक भी था, लाते, मुक्के, अपने शीश से, जैसे आपने देखा होगा ना कैसे कूटते हैं लोग, डंडा से, बांबू से, पत्थर से, जो मिलेगा वो चीजों से उसको मार रहे थे। जाओ बाजार में ले जाओ, सबको दिखना चाहिए कि क्या परिणाम होता है ऐसे काफिरता करने से। लोगों को पता होना चाहिए, हिंदुओं को पता होना चाहिए, मुसलमानों को पता होना चाहिए कि अंजाम ऐसे होता है अगर ऐसे कोई कार्य करेगा तो। सबके सामने पीटो उसको। तो उसको पीटना आरंभ किया। इतना हाहाकार मच गया नवद्वीप में, इतना हाहाकार मच गया कि हिंदू, मुसलमान और सभी अन्य धर्मों के भी लोग व्याकुल हो रहे थे, क्योंकि सब लोग हरिदास ठाकुर के विषय में जानते थे। वो कितने प्रामाणिक संत हैं, कितने प्रामाणिक भक्त हैं, कितना शुद्ध हृदय है उनका, कितना भक्तिमय उनका हृदय है, और कितने उनके अनुयायी थे। सब लोग चीख चीख कर रोने लगे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, दुकानदार, व्यापारी, सब प्रकार के लोग रास्ते में इकट्ठा हो गए। और उसको जब पीटा जा रहा था तो उसके बीच में गिरने लगे उसको बचाने के लिए। जैसे कोई, समझो कोई बालक को पिताजी मार रहे हैं तो उसकी दादी उसके बीच में आके उसको पकड़ लेते, मुझे मारो मुझे मारो, उसको मत मारो, कवर कर लेते। वैसे कई पुरुष, कई लोग उनको कवर करके बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको भी उन्होंने बहुत पीटा, तो असह्य होकर निकल गए वो, इतनी जोर से उनको पीटा गया। और वैसे ही पिटाई इनकी हो रही थी, लेकिन ये सहजता से सहन कर रहे थे, बीच बीच में हंस रहे थे, बीच बीच में उनके आंखों से करुणा के अश्रु बह रहे थे। एक मार्केट प्लेस हो गया, दूसरा बाजार, तीसरा बाजार, चौथा, 10वां, 15वां, 22 बाजार की जगह पर उनको क्रूरता से, निर्दयता से पीटा गया। और शासन के, प्रशासन के पास ऐसा रिकॉर्ड था कि ऐसे पिटाई में 2 बाजार में ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। 2 ही बाजार में, क्योंकि एक बाजार में केवल एक एक फटका नहीं मार रहे, 50 चाबुक के प्रहार एक मार्केट में हो रहे, 50 मार्केट दूसरे मार्केट में हो रहे। ऐसा नहीं कि एक मार्केट में एक ही लगाना है फिर आगे जाकर दूसरे मार्केट में दूसरा लगाना है, ऐसे नहीं। लातों से, मुक्कों से, सर से, डंडे से, पत्थर से, चाबुक से, इतनी भयंकर अनंत मात्रा में पिटाई हो रही है। और वो बीच बीच में देख रहे हैं कि ये हंस रहे हैं और निरंतर भगवान नाम का उच्चारण कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, केवल सहन नहीं कर रहे, निरंतर। वो क्या बोल रहे, चुप कर, चुप कर, स्टॉप चैंटिंग, चुप कर, चुप कर, बंद कर दे अपना मुंह, बंद करो हरि नाम। ऐसे चिल्ला चिल्ला के उसको पीट रहे हैं, और उतना ही प्रेम से वो उच्चारण कर रहे हैं भगवान नाम का। ऐसे लग रहा था कि 100% भगवान की शरण में है। इतनी उनके पुकारने में गहराई थी कि भगवान के चरणों को पकड़ रहे हैं, और वो भी सहायता के लिए नहीं, प्रेम से, मुझे बचाओ, त्राही माम पाही माम करके नहीं पुकार रहे, प्रेम से पुकार रहे, बचाने के लिए, बचने के लिए नहीं पुकार रहे। तो 22 मार्केट में पीटने के पश्चात जो जल्लाद थे वो मृत प्राय हो गए, जैसे उनकी मृत्यु होने वाली, इतना थक गए। क्योंकि उनको भी 2 बाजार के ऊपर किसी को मारने की आदत नहीं थी, क्योंकि वो व्यक्ति तो मर जाता था ना। तो 22 मार्केट में किसी ने कभी पीटा नहीं था, इतना पीटा। और उनको आदेश दिया था, जैसे कहते हैं ना, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। हाँ, क्या कोर्ट कहता है फांसी की शिक्षा के समय, कि मरने तक लटकाना है, ऐसा नहीं कि लटका के छोड़ना है, क्योंकि कई लोग बच गए, इसलिए मृत्यु दंड, मृत्यु तक उसको लटका के रखना है। तो उनको भी आदेश दिया था कि मरने तक मारना है उसको, ऐसा नहीं कि भी 2 जगह मार के छोड़ दो, 10 जगह मार के छोड़ दो, नहीं। ये नहीं ग्रेड पकड़ा था उन्होंने कि ये 2 जगह में मर जाएगा, ऐसा नहीं, मरने तक मारना है। और वो मरे नहीं, तो वो ना बेवश होकर उनके चरणों में गिरे, जल्लाद।
क्रूर जल्लाद। कहते हैं ठाकुर हरिदास, अगर आप नहीं मरेंगे तो काजी हमें मार देगा, हमें मृत्यु दंड देगा। पता नहीं आपके अंदर कौन सी शक्ति है। हमें भी ये अनुभूति हुई कि हम आपको जान से मारने के लिए पीट रहे हैं और आपकी आंखों में हमारे लिए दया है, और उस करुणा के कारण आपकी आंखों से हमारे लिए अश्रु बह रहे हैं। ये हमको अंदर से अनुभूति हो रही है। आप कह नहीं रहे थे, लेकिन आपके चेहरे को देखकर, जिस प्रकार से आप हमें निहार रहे थे, जब हम आपको गले में जो चेन थी उसको खींच कर लाते थे और आपका चेहरा हमारे चेहरे के सामने होता था, तो आपके नजरों में ऐसा भाव था दया और करुणा का, ओतप्रोत भरा हुआ, और आंखों से अश्रु। वो भी पता चल रहा था कि आप दर्द से नहीं रो रहे हैं, हमारे ऊपर करुणा से रो रहे हैं। क्या है आप? कौन है आप? बताइए आप कौन है? कैसे नहीं मर पा रहे? और बड़ी समस्या यह है कि अभी हमें मरना पड़ेगा। तो ठाकुर हरिदास को अप्रतिम करुणा, अनंत करुणा, अपार करुणा मन में उत्पन्न हुई और कहे, अरे मेरे कारण आपको मरना पड़ेगा, उसके पहले मैं ही मर जाता हूं। भक्त जो है ना, अपने शत्रु को भी कष्ट नहीं देना चाहता। मेरे कारण मुझे जान से मारने वाले लोगों को भी कोई कष्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संत का हृदय है। वो तुरंत ना भगवान का ध्यान करके बैठ गए पद्मासन में। वो देखते रह गए, उनको देखते रह गए। वो अचेत हो गए, निश्चेष्ट हो गए। कुछ देर के बाद जब वो निश्चेष्ट हो गए तो सांस भी लेना बंद हो गया। तो उन्होंने धक्का दिया तो धाड़ करके गिर गए, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। बड़े खुश हो गए, तालियां बजाई, गले लगाए दूसरे को, और उसको उठाकर काजी के और नवाब के दरबार में ले गए। फेंक दिया बॉडी को, इसे निश्चेष्ट देह को, मृत देह को फेंक दिया। लो, इस व्यक्ति को हमने समाप्त कर दिया है। तो काजी ने उनका अभिनंदन किया, नवाब ने भी अभिनंदन किया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नवाब ने कहा उसको दफन संस्कार करो, मुसलमान है। काजी चिल्लाता है, नहीं, इसको हम दफन का भाग्य नहीं दे सकते, क्योंकि दफन विधि करने से मुसलमान, योग्य मुसलमान अल्लाह के पास जन्नत में पहुंचता है। ये व्यक्ति तो कुत्तों के खाने के काबिल है, इसको दहन भी नहीं करना चाहिए। तब क्योंकि हिंदू धर्म की तरफ से भी वो एक मुसीबत है। ना हिंदू धर्म का सम्मान प्राप्त होना चाहिए, ना मुसलमान का तो प्राप्त होना ही नहीं चाहिए। इसको जानवरों को और मछलियों को खाने के लिए नदी में फेंक दो, उसको सड़ते रहने दो, उसका देह सबको नोच नोच के खाने दो, समुद्र के प्राणियों को, नदियों के प्राणियों को, जलचरों को। तो तय किया गया, ठीक है। काजी तो ऐसा जिस तरह से बोल रहा था ना, नवाब सोच रहा है कि एक बोल रहा है वो सही बोल रहा है, मतलब फेंक दो उसको नदी में। तो वही जल्लाद उसको उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आचार्य हमारे बताते हैं कि ठाकुर जी के चिंतन में ये इतने मग्न थे, समाधि अवस्था में थे, मृत नहीं थे, समाधि अवस्था में थे। और ठाकुर जी ने उनके हृदय में अपने पूर्ण व्यक्तित्व के साथ में आश्रय उनके हृदय में ग्रहण किया था, प्रस्थापित हो गए थे ठाकुर जी उनके हृदय में। तो पूरे ठाकुर जी का जो है ना, अनतो अनियान महतो महियान, जो भारी वस्तु है उसमें सबसे भारी वस्तु भगवान है। जो वजनदार वस्तु सबसे अधिक वजनदार, हाँ, भारी भगवान है। तो वो सर्वोच्च भारी भगवान का व्यक्तित्व जो है इनके हृदय में स्थित है, इसलिए वो भी भारी हो गए। उनको टस से मस हिला नहीं सके। वो उठाकर लाए थे उनको, लेकिन अभी उनको 1 इंच भी ला नहीं पा रहे। बहुत देर तक कोशिश करते रहे ना, काजी नवाब सब परेशान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए, ये क्या हो रहा है। बहुत देर के बाद भगवान की अनुमति से उनका शरीर हिला और वो उठा पाए उसको, वो नदी में फेंक के आए। बोले समस्या समाप्त हो गई, हम भी मरने से बच गए, ये मर गया, अच्छा हो गया। तो सब लोग शांत हो गए। बहुत देर तक वो उनका शरीर जो है, निश्चेष्ट शरीर नदी में घूमता रहा।
बहुत देर तक आगे 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 गया, किसी और गांव में उनको होश आया, समाधि उनकी भंग हो गई। तो नदी से बाहर आए, किनारे से उतरे, और फिर वही हरिनाम का कीर्तन करते करते चलने लगे। और बीच में नवाब ने एक बात कही थी कि तुम्हारे काफिर भगवान का नाम क्यों लेते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे लिए यही सब कुछ है। तो उन्होंने कहा, मैं देखता हूं, अगर हमारे जल्लादों के द्वारा चाबुक के फटके खाकर अगर तुम जीवित रहे, तब मैं मान लूंगा कि तुम्हारे नाम में शक्ति है, इस तुम्हारे हरिनाम में शक्ति है, ये मैं मान लूंगा। क्योंकि उसको पूर्ण श्रद्धा थी, पूर्ण विश्वास था कि ये बच ही नहीं पाएगा 2 मार्केट के ऊपर। तो ऐसे ही बोल दिया कि अगर तुम्हारा हरिनाम तुम्हारे हमारे चाबुकों से तुमको बचाएगा, तो मैं मान लूंगा तुम्हारे भगवान को। क्योंकि उसको क्या पता था कि ये उसका वाक्य सत्य होने वाला है। तो फिर जैसे ही वो बाहर आए और हरिनाम का कीर्तन करने लगे, तो सब जगह बात फैल गई, अरे हरिदास जिंदा है, हरिदास जिंदा है, हरिदास जिंदा है, वो मर नहीं गया। तो उस समय नवाब का हृदय परिवर्तन हुआ, काजी का हृदय परिवर्तन हुआ, जल्लाद का हृदय परिवर्तन हुआ। वो सारा अपना दरबार महल छोड़कर रोड पे आए, मार्ग पर आकर काजी, नवाब दोनों चरणों में गिर गए, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। हमें अभी पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम्हारे भगवान नाम में, तुम्हारे भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि तुम 22 बाजारों में फटके खाकर भी जीवित रहे। ये प्रमाण है तुम्हारी शुद्धता का, तुम सच्चे संत हो और तुम्हारा नाम भी सच्चा है। काजी जैसा क्रूर व कर्मा व्यक्ति भी चरणों में गिर गया। कहते हैं वो भक्त बन गए, हरिदास ठाकुर ने उनको स्वीकार कर लिया। फिर जल्लाद आए और चरणों में साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने कहा, हम इतने पापी हैं कि हमने तुम्हारे पवित्र शरीर पर कितने प्रहार किए, तुम्हारा जीवन नष्ट करने के लिए हमने कितना भयंकर प्रयास किया, हम सबसे ज्यादा गुनहगार हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। तो आंखों में अश्रु लेकर हरिदास ठाकुर ने उनको क्षमा कर दिया। इस तरह से ये लीला है बहुत सुंदर। अभी इसी को लग के महाप्रकाश की लीला है। महाप्रकाश लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु ने 21 घंटे तक, 7 प्रहर तक, एक शतप्रहरी लीला कहते हैं उसको, यानी 7 प्रहर 21 घंटे तक ये लीला किया। भगवान का आवेश धारण करके सब भक्तों को उनके उनके इष्ट देव का दर्शन दिया और कृतार्थ कर दिया। भगवान ने परिपूर्णता के साथ कृतार्थ कर दिया। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला में एक विशेषता है कि सभी युगों के जितने भगवान के अवतार हैं, उन सबके एक एक भक्तों की मंडली होती है, जो अपने अपने भगवान के अवतारों के समय आती है, और उनका जब अवतार होता है, उनके अवतार काल में उनके साथ वो प्रकट हो जाते हैं। तो नरसिंह, वामन, मत्स्य, कूर्म, वराह, रामचंद्र, सभी भगवान के सभी जितने मंडलियां थी भक्त, वो सारी मंडलियां एक साथ चैतन्य महाप्रभु के समय अवतार ले चुके थे, जन्म ले चुके थे। इसलिए सभी प्रकार के भक्तों को उनके उनके इष्ट स्वरूप का चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया। जैसे हनुमान जी जो मुरारी गुप्ता थे, उनको राम का दर्शन दिया। तो उस समय एक एक को बुलाकर वो कृपा का वर्षाव कर रहे थे। तो फिर हरिदास ठाकुर का नंबर आता है, हरिदास आ जाओ, तुम्हें याद है, तुम्हें स्मरण है कि जब तुम्हें जल्लाद सभी बाजारों में एक के बाद एक करके पीट रहे थे, और तुम बड़े ही प्रेम से मेरे लिए, मेरे नाम के लिए वो घाव सहन कर रहे थे। जिस प्रकार से वो तुम पर हमला हो रहा था, 2 बाजार के ऊपर तुम्हारा बचना मुश्किल था। तो उस समय मैंने मेरे चक्र को बुलाया, मैं वहां प्रकट हो गया, और मैंने चक्र को बुलाया और चक्र को आदेश दिया, जाओ काटो उन दोनों को। लेकिन मेरा चक्र जो है वो मेरे हाथ से निकला ही नहीं, क्योंकि उस समय आप उन 2 जल्लादों के लिए, उनके जीवन दान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें मत दंड दो, इन्हें मत दंड दो। आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि चक्र भी मेरे आदेश का पालन नहीं कर सका। मैं आदेश देता रहा और चक्र मेरे उंगली से निकला ही नहीं।
इतना आपके करुणा का प्रभाव था, इतनी आपके प्रार्थना में शक्ति थी कि मुझे आखिर विवश होकर चक्र को वापस भेजना पड़ा। फिर मुझसे रहा नहीं गया, ना मैं दुष्टों का नाश कर पा रहा हूं, ना आपको चाबुक के फटकों से बचा पा रहा हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। इसलिए मैंने मेरी कांति से आपको ढक लिया और सारे वार आपके ग्रहण किए मैंने, मुझ पर ले लिए। और ऐसा कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु गोल घूम जाते हैं। हरिदास ठाकुर सामने खड़े हैं, श्रीवास आंगन का सीन है, और हरिदास ठाकुर के सामने चैतन्य महाप्रभु गोल घूम जाते हैं और अपनी पीठ का दर्शन देते हैं। तो उन पीठों पर असंख्य लाल रंग के घाव थे। तो वो देखकर हरिदास ठाकुर बेहोश हो गए। बोले, नहीं भगवान नहीं, ये क्यों किया आपने, ऐसे क्यों किया भगवान, आपको आपने ऐसा क्यों किया। एक हरिदास ठाकुर, एक चींटी जैसा जीव अगर मर जाता तो इस विश्व में क्या फर्क पड़ता। अगर मैं उनके फटके खाकर अगर मृत प्राय हो जाता, मृत्यु को प्राप्त हो जाता, तो विश्व में क्या फर्क पड़ता। कुछ अंतर नहीं पड़ता विश्व में मेरे जाने से। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। ऐसा कहते कहते बेहोश होकर गिर गए। बहुत देर तक प्रयास करने के पश्चात हरिदास ठाकुर को होश में लाया गया, शुद्धि में लाया गया, और बहुत बहुत रोए। महाप्रभु ने कहा कि जैसी आपकी श्रद्धा है भगवान नाम में, वैसी श्रद्धा अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो सबको भगवान मिलेंगे। प्राणों का त्याग करके भी, इतना बड़ा अत्याचार करके भी, मर जाना भी आसान था। 2 मार्केट में मार खाकर मर जाना आसान था, लेकिन इन सब सब प्रहारों को सहते हुए, भगवान को धन्यवाद देते हुए, मारने वालों के लिए प्रार्थना करते हुए, जिस प्रकार से आपने अपना समय बिताया है, ऐसा प्रेम, ऐसी निष्ठा, ऐसी गहराई किसी के अंदर मैंने देखी नहीं आज तक। आप सत्य रूप में नामाचारी हो। नाम को सब पर कहते हैं हमें प्रेम है, रुचि है, कि जान की बाजी लगाकर प्राणांतिक कष्ट अनंत काल तक सहना नाम के लिए, नाम के लिए, ये सबके बस की बात नहीं है। तो आप सत्य रूप में नामाचारी हो, इसे गौरव किया भगवान ने। तो ये शतप्रहरी लीला है। इसके बाद अंत्य, क्या कहते हैं उसको, अंत्य लीला। इसमें सब लोग जगन्नाथपुरी में शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, वहां पढ़िए, बहुत सुंदर प्रसंग। जब सारे बंगाल के जो भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, वो प्रवेश कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में, और छत में खड़े होकर राजा प्रताप रुद्र सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ उनका दर्शन कर रहे हैं। और एक एक विभूति ऐसी तेज तेज पुंज तेजस्वी, इतनी सुंदर विभूतियां थी वो, एक एक को देखकर उनको ऐसा ना आनंद के फव्वारे फूट रहे थे हृदय में उनके, राजा प्रताप रुद्र के। और छत पे खड़े होकर अपने महल के सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछ रहे, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। ये ब्रह्मानंद भारती है, ये परमानंद भारती है, ये परमानंद, ऐसे सबका नाम ले रहे, ये अद्वैत आचार्य है, ये नित्यानंद प्रभु है, ये एक एक का नाम ले रहे हैं। और वो सब लोग गाते जा रहे हैं। तो राजा कहते हैं कि अरे, मैंने तो मेरे जीवन भर में बचपन से इतने कीर्तन सुने हैं, बचपन से मैंने संतों का संग किया है, लेकिन ये कैसा कीर्तन है, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, ये प्रेम संकीर्तन है, ये साधारण कीर्तन नहीं है। प्रेम संकीर्तन में अंतर होता है, वो केवल प्रेम के कारण गाते हैं, और कोई अन्य हेतु, अन्य साधना, मोक्ष हेतु, सर्व काम हेतु नहीं गाते हैं। ये केवल प्रेम करने वाले भक्त हैं और प्रेम का संकीर्तन कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। एनीवेज, तो सब चले जाते हैं। उनको राजा प्रताप रुद्र अपने अधिकारियों के माध्यम से रहने की व्यवस्था करते हैं। महाप्रभु को रहने के लिए काशी मिश्रा को, जो उस समय जगन्नाथ मंदिर के प्रमुख पुजारी थे, उनको बुलाया। उनको कहा कि महाप्रभु आपके घर में रुकेंगे, आप उनकी देखभाल करेंगे। सब विशिष्ट व्यवस्था करते हैं, स्पेशल वीवीआईपी अरेंजमेंट करते हैं उनके लिए। और सबके बसने के बाद में ठाकुर हरिदास जी जगन्नाथपुरी में आते हैं। एंड में क्या उनका भाव है, वो सोचते हैं कि मैं यवन हूं,
यवन कुल में जन्मा हूँ, पतित हूँ, मेरी छाया भी इस पर अगर पड़ती है ना तो भी भ्रष्ट हो जाएंगे लोग। मेरा नाम भी कोई लेगा तो उनके जीवन भर के आध्यात्मिक उन्नति का जो क्या कहते हैं अचीवमेंट, लाभ है उनको, वो सब नष्ट हो जाएगा। सारी आध्यात्मिक स्थिति जो प्राप्त की है मेहनत करके, वो सब नष्ट हो जाएगी, नाश हो जाएगा उसका। इसलिए वो देर से आए, अकेले आए, और उन्होंने महाप्रभु से विनती किया कि मुझे ना सबसे दूर कहीं जंगल में रहने का इंतजाम करना चाहिए। तो उनकी भावना का आदर करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने दूर जंगल में एक बकुल का पेड़ लगाया और उसके किनारे उनके रहने की व्यवस्था की। भगवान भी उनको ऐसा नहीं कह रहे अरे आप बड़े महान भक्त हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आपको सबसे ज्यादा रहना पड़ेगा। नहीं, उनकी जो प्रामाणिक भावना है, उसका, नम्रता की भावना है, उसका महाप्रभु चैतन्य आदर कर रहे हैं। इज रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स ऑफ अ डिवोटी, कि मैं जबरदस्ती करूंगा तो मेरे आदेश के लिए वो रहेंगे भी, लेकिन कितना संकोच होगा उनको। तो ये संकोच उनको ना हो, इसलिए भगवान उनकी भावना का आदर कर रहे हैं। और उनके मन में क्या भाव था कि अगर मैं सबके बीच रहूंगा, मेन मार्ग पर, प्रमुख मार्ग पर, तो वहां से जगन्नाथ जी के पुजारी आगे पीछे जाते रहते हैं, कहीं मेरी छाया उन पर पड़ी तो उनका सारा भजन नष्ट हो जाएगा, सारी पवित्र सूची नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं दूर रहना चाहता हूँ कि मेरे छाया भी किस पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे एकांत में रहने लगे वो। और देखिए महाप्रभु जी का अप्रिसिएशन देखो उनका। महाप्रभु जी हर सवेरे जगन्नाथ जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करते थे। जैसे आप कह सकते हैं मंगला या प्रातः दर्शन, उसमें वो आईने में वो ठाकुर जी को देखते हैं और आईने में उनका दातुन करते हैं। वो नीम का होता है ना दातुन, दातुन करते हैं, आगे में वो कपूर लगाते हैं और वो उनका दातुन करते हैं। और वो जो कपूर लगाया हुआ सामने का भाग छिला हुआ जो महाप्रसाद दातुन है, वो चैतन्य महाप्रभु को मिलता था प्रसाद के रूप में। वो दातून का महाप्रसाद लेकर आकर उन्होंने वो बकुल का पेड़ वहां पर, बकुल बकुल का होता है वो दातून, तो वो जमीन पर बोया था उन्होंने, और उससे वो सुंदर बकुल वृक्ष पैदा हुआ था, जिसका नाम आगे जाकर सिद्ध बकुल पड़ा। सिद्ध की नहीं, वो वृक्ष ही सिद्ध हो गया, महाप्रभु के द्वारा लगाया हुआ वृक्ष वृक्ष हरिदास ठाकुर के निरंतर भजन के कारण वो वृक्ष ही सिद्ध हो गया, इसका नाम पड़ा सिद्ध बकुल। तो वहां पर रोज आते थे महाप्रसाद लेकर, और जो जगन्नाथ मंदिर में स्थित है वही जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु रूप में आके प्रत्यक्ष हरिदास ठाकुर को दर्शन दे रहे हैं। वो तो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं मंदिर जाने का, बोला मैं योग्य ही नहीं हूँ, मैं लायक ही नहीं हूँ उसके। अरे पुजारियों को छाया पड़ने नहीं दे रहे अपनी, तो मंदिर में कैसे जाएंगे। तो वो हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु स्वयं स्वयं जगन्नाथ आकर दर्शन दे रहे हैं, और सवेरे का 3 घंटे उनके साथ बिताते हो। किसी को पता नहीं था कि सवेरे के समय मंदिर से जा कहाँ रहे हैं महाप्रभु जी। एकांत में जाकर अकेले में 3-3 घंटे हरि नाम की चर्चा, हरि कथा की चर्चा करते थे, फिर दोपहर का भोजन करते थे और फिर सवेरे उनके पास आते थे। ऐसे हर रोज उनको संग देते थे। ऐसे करते 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 हरिदास ठाकुर वैसे ही वृद्ध थे, 35 साल बड़े भी थे, तो बड़े वयोवृद्ध हो जाते हैं, उनको फिर चलना मुश्किल हो जाता है, वो झुक जाते हैं। हाँ, फिर भी निरंतर भगवान नाम का जप कर रहे हैं। अभी वो आज की तिथि की लीला अभी आएगी। आज के दिन क्या लीला हुई, अभी इतने वयोवृद्ध हो चुके हैं कि उनके मुख से भी उनको, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस स्पीड से भी हरि नाम कहना कठिन हो रहा है उनके लिए। हरे कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसे वो बहुत कठिनता के साथ, बहुत कष्ट के साथ नाम उच्चारण करते। तो आज के दिन, हाँ, त्रयोदशी है ना आज, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, आज के दिन वो महाप्रभु चैतन्य रोज की तरह मिलने आते, और उस समय ये लेटे हुए हैं उस पेड़ के नीचे, चबूतरा है ना उस पे लेटे हुए हैं, और धीरे धीरे बहुत कष्टपूर्वक प्रेम से नाम उच्चारण करते हैं। तो महाप्रभु आकर पूछते हैं, हरिदास क्या खबर है आज की। हम कहते हैं ना व्हाट इज द न्यूज टुडे। हरिदास कहते हैं, देखो कितना सुंदर उत्तर देते हैं। ऐसा नहीं बता रहे कि नहीं वो कष्ट नहीं, कष्ट हो रहा है मुझे बहुत, अभी आज मैं ये मुझे कष्ट हो रहा है, वो ऐसा नहीं।
वो कह रहे हैं जो भी कृपा आज करने वाले हैं आप मुझ पर, वही आज की खबर है। इसका अर्थ हुआ कि आज की जो ताजा खबर है सुबह की, वो आपको ही पता है कि आप क्या करने वाले हो। वही आज की ताजा हेडलाइंस वही है आज की। तो कहते हैं कि अरे हरिदास, अभी आप बस भी करो जप करना। आपने पूरे जीवन भर में इतना सुंदर जप किया है, इतना अनंत जप किया है कि आप सिद्ध हो गए हो। अभी आपको थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए, अभी आप छोड़ दो। और महाप्रसाद देते हैं उसको। तो महाप्रसाद वो बहुत कोशिश करके उठते हैं और महाप्रसाद को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर पे हाथ लगाते हैं और कहते हैं मैं खा नहीं पाऊंगा इसको। बोले क्यों नहीं खा पाओगे? वो कहते हैं मेरा जो जप है ना आज का, वो पूरा नहीं हुआ है। मेरा जो नियम है वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता। बोले करो, ग्रहण करो। नहीं नहीं, मैं मेरे जप के नियम को पूरा किए बिना इसको ग्रहण नहीं कर सकता। मैं जरूर उसको ग्रहण करूंगा, बाद में ग्रहण करूंगा। तभी उसको बार बार कहते हैं बस अभी आपका नियम बंद करोगे आप, आपका आवश्यकता नहीं, आपने स्वयं सिद्धि प्राप्त कर ली है। बाद में महाप्रभु पूछते हैं आप मुझे बताओ आपकी हृदय की इच्छा क्या है? मैं आपकी हृदय की इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ। तो हरिदास कहते हैं कि मेरे जीवन की यही इच्छा है कि मुझे हृदय के अंदर के कोने से ये अनुभूति हो रही है कि बहुत ही शीघ्र आप अपनी पृथ्वी लोक की लीला को समाप्त करने वाले हैं। तो आपकी लीला का ये जो अंतिम अध्याय है उसका दर्शन मैं नहीं करना चाहता, मुझसे नहीं होगा। आपका जाना यहाँ से देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं झेल पाऊंगा उसको। आपका लीला का अंतिम अध्याय के पहले ही मैं जाना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। और मेरी ये इच्छा है कि आपके दो सुंदर चरण कमल मेरे छाती पर होंगे, दोनों हाथों से मैंने छाती पर लगाया होगा। मेरे नेत्रों के सामने आपका सुंदर मुख कमल होगा और मुख में आपका नाम होगा, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। इस प्रकार से मैं इस विश्व को छोड़कर जाना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु फूट फूट कर रोते हैं, कहते हरिदास ऐसी बात मत करो, ऐसी बात मत करो, हम आपका वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो हरिदास कहते हैं एक चींटी अगर मर जाती है तो विश्व में क्या अंतर आने वाला है? मैं उस चींटी के समान तुच्छ हूँ। आपके साथ तो बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं, आपके साथ तो इतने भक्त हैं, इतने प्रेम करने वाले, इतने प्रचारक, इतने उदाहरणार्थ, इतने आदर्श भक्त हैं। क्या अंतर होगा मेरे जाने से? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु आपकी इच्छा भगवान जरूर पूरा करेंगे। ये नहीं कहते हैं कि मैं करूंगा, कृष्ण आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि कृष्ण आप जैसे भक्तों के अधीन हैं, आप जैसे भक्तों की इच्छा के अधीन हैं, जरूर आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। और ऐसे कहकर बड़े ही गदगद हृदय से, गदगद कंठ से, आंखों में आंसू लेते हुए महाप्रभु वहां चले जाते। ये आज के दिन की लीला है। और फिर कल के दिन सवेरे महाप्रभु जी आते हैं, वैसे ही जगन्नाथ का दर्शन करके महाप्रसाद लेकर आते हैं। फिर वो छूते हैं, उनको खिलाते हैं महाप्रसाद। और जैसे कि कैसे ना भक्तों को ये सब पता चलता है कि अब मैं जा रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं बताते हैं बुलाकर कि मैं जा रहा हूँ, मेरा सारा आशीर्वाद आपके साथ है, अच्छे से रहो आप, भगवान का भजन करो, मैं जा रहा हूँ। और चले जाते हैं। अभी अभी कुछ 4-5 दिन पहले, गणपति आने के पहले हमारी बिल्डिंग में ये घटना हुई। निरंतर भगवान नाम सुनते हुए एक वयोवृद्ध माता जाने के एक दिन पहले सबको बुलाती है, सब घर के परिवार के लोगों को, बोले मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और आप सब लोग आनंद से रहो और मैं भी जा रही हूँ। ऐसे करके 3 दिन 72 घंटे लगातार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनते हुए शांति से शरीर त्याग किया उसने। तो भक्तों को ये ना विष्णुदूत दिखाई पड़ते हैं।
वो रथ दिखाई पड़ता है। हमारे ठाकुर हमारे जो थे ना भक्ति तीर्थ महाराज हिज होलीनेस, वो तो रोज बताते थे कि विमान आया हुआ है, मैं जाऊंगा, आप भी चलो मेरे साथ। दो रथ आए हुए हैं, दो जगह हैं, तो एक दोस्त के लिए जगह है, राधानाथ महाराज आप चलो मेरे साथ। ऐसे रोज कहते थे उनको, और रोज बताते थे कि रथ आके रुका हुआ है, मैं जाने वाला हूँ। तो भक्तों को ये पता चलता है। तो जैसे महाप्रभु जी आए, उन्होंने उनको अपने गोद में लिया। गोद में लेते ही, भक्त बहुत चतुर होते हैं, ऐसे ही गोद में लिया, किसी भक्त ने गोद में लिया, हाँ सॉरी, महाप्रभु जी ऊपर के सर पे बैठ गए, जहां पर सो रहे थे वो, वहां से उठे हरिदास ठाकुर। पहले ना लोगों भक्तों का हाथ पकड़ पकड़ के झुक झुक के कष्ट पूर्वक ना सभी भक्तों के पास गए। सब भक्त लोगों ने कीर्तन शुरू किया था। तो छोटे से बालक भक्त भी थे, जवान भक्त भी थे, बुजुर्ग भक्त भी थे, वयोवृद्ध भक्त भी थे। वो हर एक बालक के पास, हर एक भक्त के पास जाके चरण छुए। वो कहते मुझे आशीर्वाद दो, मैं जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो कृष्ण की कृपा मिलेगी मुझे। जैसे बच्चों के चरण छुए, युवा अवस्था के चरण छुए, अपने समय के लोगों के चरण छुए, और वयोवृद्धों के चरण छुए, सबके चरण छुए। उसके बाद एक भक्त ने उनको अपने गोद में लिया, तो महाप्रभु जी जाकर सामने बैठ गए चबूतरे पर। तो उन्होंने ऐसे उनको पकड़ा कि उनके चरण कमल उनके गोद में दिए। हरिदास ठाकुर ने उनके चरण कमल अपने हाथ में लिए और ऐसे मोड़कर उसको छाती से लगाया। दो ऐसे 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 पकड़े हुए हैं चरण, छाती से लगाए हुए। और जैसे नीचे है वो, तो महाप्रभु ऊपर है, उनका चेहरा ऊपर है, उनकी आंखों के सामने। तो पूरे नेत्रों से उनको अपने नजरों में भर लिया उन्होंने, एक टक देख रहे हैं उनको, और मुख से कह रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। यहाँ पर कीर्तन जो है वो और जोरदार चलते जा रहा है। सब लोगों की आंखों से आंसू आ रहे हैं, सब भक्त लोग रो रहे हैं, ये दिव्य प्रयाण का दर्शन कर रहे हैं। और बहुत देर तक श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य ऐसा उच्चारण करके एक क्षण आया, उन्हें प्राण त्याग दिए। हमारी नाटिका में जब भी याद है, जब ये क्षण आता है ना, जिस क्षण हरिदास ठाकुर ने प्राण छोड़ दिए, प्राण पखेरु उड़ गए उनके, तो जैसे एक म्यूजिक आया था ना, कि जैसे ना सबका सबके हृदय हिल गए थे उस समय, उस म्यूजिक के परिणाम से। उस क्षण को परिणाम कारक रीति से प्रस्तुत करने के लिए वो इतना सुंदर उन्होंने उपयोग किया था कि वो क्षण सब लोगों को समझ में आया कि इस क्षण को हरिदास ठाकुर ने प्राण त्याग दी। और फिर चैतन्य महाप्रभु इतना रोए, इतना रोए, उन्होंने उस तथाकथित हरिदास ठाकुर के मृत शरीर को अपने हाथ में उठाया और वो हाथ में लेकर नृत्य करने लगे। उन्होंने धुआंधार कीर्तन किया, प्रेमाश्रु भरा कीर्तन किया, इतना भाव विभोर हो गए, तो गोल 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 बेभान होकर नाचे वो ठाकुर हरिदास का मृत शरीर अपने हाथ में लेकर। फिर उन्होंने कीर्तन रोका, उन्होंने कहा बहुत 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 मुंह भर भर के वरदान दिए सब, कि जिसने भी ये ठाकुर हरिदास का तिरुभाव देखा उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इसका अर्थात जितने लोग वहां पर थे, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि आज क्या होने वाला है। तो जिन्होंने अपनी आंखों से इस तिरुभाव को देखा, वो सब कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके कृष्ण को प्राप्त करेंगे। भविष्य में जो भी इनके तिरुभाव के बारे में सुनेंगे, वो भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके कृष्ण की धाम की प्राप्ति करेंगे। जो भी हरिदास नाम का उच्चारण करेगा, वो सब पापों से मुक्त होकर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। ऐसे ना भर भर के महाप्रभु ने सबको आशीर्वाद दिए। और उसके बाद में हाथ में उठाकर महाप्रभु उनको समुद्र किनारे ले गए। उनका शरीर उन्होंने जगन्नाथपुरी के समुद्र में डुबाया और उसका स्नान कराया। अनेक कारणों में से एक कारण है कि उस समुद्र को महोदधि क्यों कहते हैं। उसका एक कारण है कि हरिदास जैसे पवित्र शुद्धतम भक्त को उसमें नहलाया गया है, उनका चरणामृत है।
महाप्रभु ने स्वयं कई बार उसमें जल खेली किया है, अनेक नदियां उसमें मिलती है, आशीर्वाद प्राप्त है वो समुद्र। लेकिन एक भी महत्वपूर्ण कारण यह है कि हरिदास ठाकुर जी का दिव्य शरीर उसमें नहलाया गया। फिर जो गड्ढा बनाया गया समुद्र किनारे, उसमें अपने हाथों से चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का दिव्य शरीर उस समाधि में रखा, और सबके हाथों में मट्टी दी उन्होंने कि अर्पण करो। अपने स्वयं के दिव्य हाथों से भी कर कमलों से उनको उन्होंने समाधि संस्कार किया। और उसके बाद में बहुत झूम झूम कर उत्कट तीव्र कीर्तन किया, और सब भक्तों के सामने उन्हें हरिदास ठाकुर का गौरव किया। उस समय विष्णुदेव की भी स्मृति की गई, सब लोगों ने विष्णुदेव को याद किया। इसी प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार ठाकुर हरिदास ने भी अपना शरीर त्याग दिया है। अपनी इच्छा से भगवान ने उनकी इच्छा को मंजूर किया, स्वीकार किया, उनकी इच्छा के अनुसार उनको भगवान ले गए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाजार में जाकर, दुकान दुकान में जाकर भिक्षा मांगी, अनाज मांगा, सब्जी मांगी, फल मांगे, दूध मांगे, शक्कर मांगी, और हरिदास ठाकुर के श्राद्ध का भोजन उस भिक्षा से बनाया गया। और वो जो श्राद्ध का भोजन था, वो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों से लोगों को परोसा, और सबको परोसने के बाद कई 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 व्यंजन बनाए थे। मुझे पता नहीं अभी 10 थे कि 20 थे कि 50 थे, लेकिन इतने अनंत व्यंजन बनाए थे। उसको अनंत मात्रा में एक प्लेट में 10-10 लोगों का प्रसाद चैतन्य महाप्रभु ने परोसा, हजारों भक्तों को परोसा, लेकिन कोई भी उसको खा नहीं रहा है। तो स्वरूप दामोदर जी कहते हैं, देखो भगवान, जब तक आप नहीं बैठेंगे और आप ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक इसमें से कोई व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं करेगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बैठ गए और उनको भी परोसा गया, और जब उन्होंने ग्रहण किया तो सब लोगों ने उसको ग्रहण किया। तो महाप्रभु ने कहा, जो भी इनके श्राद्ध का प्रसाद ग्रहण करेगा वो भी कृष्ण प्रेम को और कृष्ण धाम को प्राप्त करेगा। इतनी महिमा किसी विरला भक्त की होती है। एक भक्त थे वो जटायु, जो प्रभु के गोद में प्राण त्याग दिया। इतना भाग्य तो दशरथ महाराज को प्राप्त नहीं। फिर प्रभु रामचंद्र ने अपने हाथ से जटायु का दाह संस्कार किया, अपने हाथ से वरदान दिया कि आप साकेत चले जाओ, और जटायु की आत्मा साकेत धाम चली गई। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के शरीर का स्पर्श होते हुए, उनके चरणों का हृदय में लगाए हुए, उनका नाम लेते हुए, उनका दर्शन करते हुए, मानो गोद में ही तो है उनके, उनका शरीर त्याग हुआ। फिर हाथों से समाधि संस्कार हुआ, हाथों से भिक्षा मांगी गई, हाथों से प्रसाद परोसा गया और भक्तों को खिलाया गया। ऐसे ये बहुत ही श्रेष्ठतम चरित्र हरिदास ठाकुर का है, और वो हमारे ब्रह्मा जी हैं। सब कुछ, सारा अधिकार, सारा गौरव, सारा यश, सारी शक्तियां, सारी कीर्ति त्याग करके वो हरिदास ठाकुर बनना चाहा उन्होंने। कहते हैं हमारे कलयुग के समय पर, उस समय द्वापर में जो ब्रह्मा थे वो भी ब्रह्मा नहीं है, वो तो गोलोक धाम चले गए। फिर दूसरे ब्रह्मा जी वहां पर बैठे हुए, इसका भी वर्णन आता है। क्योंकि ब्रह्मा भी एक पद है, प्रधानमंत्री का एक पद होता है, तो लोग बैठते हैं जाके वो चेंज होते रहते हैं। प्रधानमंत्री एक पद है, इंद्र का ही पद होता है, तो ब्रह्मा जी के पद पे और कोई जीव हमारी सृष्टि को चला रहा है। क्योंकि ये ब्रह्मा जी जिन्होंने बछड़े चुराए थे हमारे कलयुग के पहले वाले द्वापर युग में, वो भी गोलोक धाम में चैतन्य लोक में लीला कर रहे हैं। तो बड़ा आनंद आया ठाकुर हरिदास जी के इस सुंदर दिव्य चरित्र का वर्णन करने के लिए। उसको पढ़ते समय, हाँ, खंड खंड होय देह जाए यदि प्राण, इस वाक्य को सबको हमारे अपने हृदय में बसाना चाहिए। अगर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी किए जाए, खंड खंड किए जाए, हर खंड भगवान नाम को पुकारेगा। खंड खंड
होय दे जाय यदि प्राण, तबु तब भी आमी बदने मेरे मुख से ना छाड़ी हरि नाम। मैं छोड़ नहीं सकता उसको। मुझे इस समय अर्जुन का भी स्मरण हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था कि आपने अर्जुन को ही कोई चुना गीता सुनाने के लिए, हम भी तो आपके भक्त हैं, हम भी सब भाई आपसे प्रेम करते हैं। तो उन्होंने कहा था एक दिन बताऊंगा आपको। तो एक दिन अर्जुन विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, शयन कर रहे थे। युधिष्ठिर फिर युधिष्ठिर को लेकर भगवान के कक्ष में गए। बोला जाओ उनके शरीर के किसी भी अंग को कान लगाओ। तो युधिष्ठिर जाते हैं, रोम रोम से कृष्ण का नाम उच्चारण हो रहा था। रोम रोम से, हरेक हरेक बालों के छिद्र से, सर से लेके पांव तक कृष्ण के नामों का उच्चारण हो रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं समझ गया कि हमको क्यों नहीं बताई गीता और वो क्यों योग्य है गीता सुनने के लिए। तो ऐसे हमारे ठाकुर हरिदास नाम आचार्य, हर रोज 3 लक्ष भगवान नाम लेने वाले, 192 मालाएं 22 घंटे करने वाले। हम लोग करेंगे तो हमको 24 घंटे लगेंगे, अगर 8 घंटा में 16 माला करेंगे तो। वो क्या कहते हैं 64 राउंड्स जो है वो जोर जोर से करते थे, ताकि प्राणी पक्षी कीटक बैक्टीरिया वायरस इस सब का उद्धार हो जाए। फिर 64 माला मध्यमा में करते थे, यानी सॉफ्ट, और 64 माला मन में करते थे, मानसिक। तो हमारे शास्त्र में लिखा है वैखरी यानी जोर से, उपांश यानी मध्यमा सॉफ्टली, और तीसरा कहा है मानसिक, मन में करते थे। इस प्रकार से दिन में 192 माला 22 घंटे में करते थे। बचे हुए 2 घंटा में स्नान धान प्रातः विधि जो भी करना है, थोड़ा बहुत खाना है, वो सब करते थे, फिर बैठ जाते थे। यानी एक तरह से 1 बजे तक जब कर लिया, फिर 3 बजे तक जो करना है कर लिया, तो सो लिया जो भी है, 3 बजे फिर चालू माला नंबर 1। अशक्य प्राय है ये मनुष्य के लिए, वो भी रोज। कभी कभी हमारे यहाँ पर भक्त लोग हैं, वो जो हरिदास ठाकुर के कल के दिन 192 माला का प्रयोजन है, हमारे आनंद वृंदावन प्रभु जी के घर पे लोग 192 माला करते हैं। वो साल में 1 दिन होता है, या रोज करते थे, इट्स डेली अफेयर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि उनके नाम रुचि का एक कण भी हमें प्राप्त हो, उनके भगवान नाम के प्रेम के सागर का एक बूंद जल भी हमें प्राप्त हो, उनके जैसे नाम के ऊपर अनंत श्रद्धा का एक कण भी हमें प्राप्त हो, तो हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे हमारी महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना है, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके पहले भी सुना है कथाएं लीलाएं, बट आपने जिस इंटेंसिटी से बताया ना, वो हृदय में उतर गई, और हृदय बड़ा भारी हो गया सुनने के बाद। उनका जिस तरह से सब कथा डूब कर कहनी चाहिए और कथा डूब कर सुननी चाहिए। आज आप भी डूब रहे थे, हम लोग को भी सबको डुबा रहे थे, और हम लोग सब एकदम अच्छी तरह से, इतना सुंदर तरीके से हरिदास ठाकुर की कथा आज तक श्रवण नहीं हुई। आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और अंत में आपकी जो प्रार्थना है वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है प्रभु जी, बहुत बड़ी। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू वेरी मच। प्रियंका से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो थैंक्स गिविंग करते प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो सर्वप्रथम अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकालकर हाईलाइट कर लीजिए जरा।